हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ हमारा ताल्लुक़ कुछ ऐसा है जैसे मोहल्ले की दो खालाएं। बज़ाहिर तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार रहती हैं। और जैसे ही कोई मसला हो फ़ौरन ही चप्पल उतार कर गेट पे आ जाती हैं और आवाम जो है मोहल्ले की वो गेट पे खड़े होकर तमाशा देख रही होती है। भारतीय मीडिया की तो क्या ही बात करें, वो तो हर सुबह होते ही टीवी पे बस ये नारा लगा देते हैं कि अब जंग हो के रहेगी, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनके टीवी पे तबसरा निगारों और माहिरीन को देख के लगता है कि ये शायद यहाँ से कुछ जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे और यहाँ से जो है ना ये कोई इनाम जो है या कोई इस तरह का कोई तमगा लेकर ही जाएंगे। इतनी वो एफ़र्ट कर रहे होते हैं, इतना वो ज़ोर लगा रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, और हम उनको देखकर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर ये सोच रहे होते हैं कि हम किस ज़माने में फंस गए हैं, ये कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ रहा है, कैसे लोगों को देखना पड़ रहा है, कहीं ये क़यामत की निशानियों में से तो एक निशानी नहीं। वैसे भारत को अपनी फिल्मों के डायलॉग याद हों या ना हों, लेकिन सीना ठोक के 56 इंच का सीना, इस तरह के डायलॉग उनको कभी नहीं भूलते। और अक्सर टीवी चैनल्स पे, ख़बरों के चैनल्स पे भी वो लोग यही डायलॉग बाजी करते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई, अगर 56 इंच का सीना डायलॉग मारने से मसाइल हल होते तो कश्मीर का मसला हम कब का सलामी देकर हल कर चुके होते। और जब भी पाक भारत कशीदगी बढ़ती है तो भारत के टीवी एंकर्स का जोशो खरोश देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जानवर एक साथ ही चिड़ियाघर से आज़ाद हो गए हों, और जिस तरीके से वो उछल उछल के पाकिस्तान को सबक सिखाना है ये डायलॉग मार रहे होते हैं, इस तरह की बकवासात कर रहे होते हैं, फजूलियात बक रहे होते हैं। उसको देख के जो है ना हमें डर कम लगता है, इंजॉय ज़्यादा करती हैं दुनिया। पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज़्यादा चस्के ले के, मज़े ले के उनकी ये डायलॉग बाजी सुनती है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी थोड़े मिज़ाह पसंद हैं। वो कुछ भी करें, हम फ़ौरन से कोई ना कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी हर हरकत के ऊपर हम कोई ना कोई लतीफ़ा बना देते हैं। अभी हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी बहुत सारी इस किस्म की मीम्स जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहीं, वायरल हो गई, और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एंजॉय किया। लेकिन सिर्फ मीम्स की हद तक भी नहीं था, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ख़ास तौर पर और तमाम फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और मौसर तरीके से अपनी सरहदों का दिफा भी किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और अवाम भी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी रही। भारतीय ड्रोन आते रहे, किलर ड्रोन्स आते रहे, लेकिन अवाम जो थी बफजले खुदा बिल्कुल नहीं घबराई, बल्कि कई जगहों पे तो आवाम ने खुद ही ड्रोन्स को काबू कर लिया, कहीं पे शॉट कर दिया और कहीं पे वैसे ही पकड़ लिया। जैसे बच्चे पतंग लूटते हैं, आवाम ने उनके ड्रोन लूट लिए। वैसे तो दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों में, ख़ास तौर पर क्रिकेटर्स में काफ़ी दोस्ती है, मगर मैदान में उतरते हैं तो दोस्ती भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ से डॉन और एक तरफ से मौला जट जो हैं वो आमने सामने आ गए हों, और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को घुरियाँ भी कराते हैं। हालिया अरसों में ये कशीदगी थोड़ी कम हुई थी खिलाड़ियों की, लेकिन अब इस पाक भारत कशीदगी के बाद देख के लगता है कि आइंदा अगर पाकिस्तान की और भारत की टीमें अगर मैदान में फ़ौरन अगर जल्द ही एशिया कप या वर्ल्ड कप में अगर आमने सामने आती हैं तो ये चीज़ मैदान में भी दिखाई देने का इम्कान मौजूद है। पता नहीं है वहाँ पे कोई गर्मा गर्मी होगी या शायद वो हंसी मजाक में इस बात को टाल दिया जाएगा। और जब भी कशीदगी बढ़ती है तो भारतीय एंकर्स के चेहरे देखने के लायक होते हैं। वो ऐसे परेशान दिखाई देते हैं कि जैसे आखिरी ओवर में 20 रन्स बनाने हों और कोई बहुत ही तगड़े किस्म के बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हों, जैसे वेस्ट इंडीज़ के पुराने दिनों के बॉलर्स होते थे। तो उस तरह की परेशानी उनके चेहरे से आया होती है। इस मरतबा भारतीय एंकर्स ने लेकिन अपना फ़ायदा बड़ा उठाया इस सीज़न का। उन्होंने इस कशीदगी का पूरा सीज़न लगाया और TRP हासिल करने के चक्कर में झूठी खबरें, जाली खबरें, अपनी आवाम को पता नहीं क्या कुछ फतह करके दिखा दिया अपने टीवी चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, और प्रॉपर एक सीज़न लगाया। TRP हासिल करने के चक्कर में बड़ी उन्होंने कमाइयाँ की, सोशल मीडिया चैनल से बड़े उन्होंने नोट छापे और जाली खबरें सुना के अपने वीडियोज़ के व्यूज़ जो थे पता नहीं वो कितने ज़्यादा व्यूज़ बटोर के ले गए। और प्रॉपर तरीके से जो है ना उन्होंने इसको कैंपेन को रन किया, और इसमें से उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ TRP हासिल करना था। उसके लिए हर किस्म की उन्होंने ऊट पटांग हरकत की, हर किस्म की अकल से पैदल हरकत करते हुए दिखाई दिए और सारी दुनिया के सामने खुद तमाशा बन के रह गए।
अभी आखिरी बार जब उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान में घुसे तो हमारे शाहीनों ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनकी नींदें हराम होकर रह गईं। अब मैं नहीं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन से तैयारे गिरे, कितने गिरे, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाइए, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि क्या उनका हशर किया, ऐसा बुरी हालत उनकी की, ऐसी दुर्गत बनाई कि पूरी भारतीय फोर्स जो थी वो चाय कॉफ़ी करती हुई दिखाई दी। आखिर में भारत को एक मशवरा है कि सिर्फ मिसाइल पर ही क्यों, कभी चाय पर भी बुला लिया करो, कभी चाय पे बैठ के भी बात कर दिया करो। हमारे यहाँ की चाय बड़ी मज़ेदार होती है, और ख़ास तौर पर वो आखिरी दफ़ा जो चाय पी थी बालाकोट वाली, वो तो बहुत ही ख़ास थी, बड़ी मज़ेदार थी। यकीन ना आए तो अपने पायलट ऑफिसर अभिनंदन वर्तमान से जाकर पूछ लो, वो आपको बताएगा कि टी कितनी फैंटास्टिक थी। दोस्तों थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।